जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। भाई दिखाते हैं आपको मंडला जिला की कुछ खास खबरें। भाई शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर नेशनल पार्क में बाघों की संख्या घटने से पत्रकारों ने मंडला में धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। पत्रकारों का कहना है कि प्रबंधन हटाओ, कान्हा बचाओ। हम पत्रकारों से बात करना चाहेंगे कि आज कितना दिन हो गया है और अभी तक कौन अधिकारी आया और क्या कुछ बातें हुई है। देख सकते हैं कि मंडला के पत्रकार यहाँ पर लोक सेवा केंद्र के साइड में कलेक्ट्रेट रोड में यहाँ पे धरना प्रदर्शन इनका जारी है। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आज कितना दिन हो गया है और क्या कुछ अधिकारियों ने कुछ इनसे पूछा, जवाब दिया। जी देखिए, शेरों की जहाँ तक बाघों की मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन और प्रबंधक के ऊपर सवालिया निशान है। अब तक 11 दिनों में 6 बाघों की मौत हो चुकी है। 1 अप्रैल 2026 को वाइल्ड लाइफ चीफ समिता राजौरा की नियुक्ति हुई मुख्य वन प्रबंधक मध्य प्रदेश, और उसके बाद से लेके अब तक लगभग 6। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो दबाव है, इनकी जो मॉनिटरिंग है वो सही नहीं हो पा रही है और निरंतर बाघ मर रहे हैं। प्रबंधन का भी कहना है कि संक्रमण, लड़ाई और भूख के कारण बाघों की मृत्यु हो रही। कहाँ तक ये सच है? देखिए, हर साल कान्हा प्रबंधन को करोड़ों रुपए मिलता है इस पे बाघ के पोषण के लिए और उनकी जो इलाज होता है ट्रीटमेंट के लिए। बता दें, जहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे कोई भी मादा बाघ 4 शावक को जन्म देती है तो 2 शावक को बाघिन पाल पाती है, इसलिए 2 शावक की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रबंधन पर होती है, उसी का इनको पैसा मिलता है। अच्छा, इन्होंने जो पहली बार जो बोला था कि बाघ की मौत, जो शावक की मौत हुई थी भूख के कारण हुई थी, तो कैसे भूख के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर जब इन्होंने संक्रमण और बीमारी की बात सामने कही तो क्या वहाँ पर डॉक्टर नहीं है इनके इलाज के लिए, जबकि पूरी नज़र कान्हा के ऊपर प्रबंधन की होती है। कैसे इनके द्वारा लापरवाही हुई और एक के बाद एक जो बाघों की मौतें होती चली गई, प्रबंधन सचेत क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अंदर जो पार्क के अंदर जो कोर एरिया होता है वहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता है, ये नियम पे है। तो पार्क के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो बाहर किसी को पता नहीं चलता। इन्होंने जो प्रेस नोट दे दिया वही प्रेस नोट सही होता है, अंदर ये क्या काला कमरा कर रहे हैं इससे किसी को कोई लेना देना नहीं और इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी बातें हैं जो सामने प्रबंधन जो पत्रकार है उन्हें कम से कम बताएं कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो हमने अभी बताया कि जो करोड़ों रुपया बाघों के लिए जो आता है, वन्य प्राणियों के लिए जो आता है, तो उसकी जांच होना भी बहुत आवश्यक है। पत्रकारों का जैसे नारा भी चल रहा है, प्रबंधन हटाओ, कान्हा बचाओ, क्या है ये? जैसे दूसरा प्रबंधन आता है तो क्या? यहाँ पे बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो वर्षों से यहीं पर बैठे हुए हैं, वे बदले नहीं गए हैं और जिनका यहाँ से उनका ट्रांसफर होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ तो ऐसे हैं कि जो रिटायर हो गए हैं यहीं से, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी यहाँ भर्ती करवा दिया है ना, तो उनके बच्चे यहाँ पे नौकरी करने लगे हैं। और चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी में हो, चाहे वो कंटिजेंसी में हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, अब कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए। अगर उन्होंने अपने बच्चों की अगर भर्ती की है तो दूसरे लोग भी तो हैं लाइन में, तो वो भी करना चाहते हैं, वहाँ पे सर्विस करना चाहते हैं, वो भी नौकरी रोजगार चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब पारदर्शिता कान्हा पार्क में ये प्रबंधन पे आना चाहिए और जो वर्षों से अधिकारी बैठे हुए हैं उनका ट्रांसफर होना यहाँ से बहुत आवश्यक है। क्या लगता है कि लगातार कान्हा में बाघों की मौत से पर्यटक आएगा? हाँ, निश्चित। देखिए, कान्हा जो नेशनल पार्क है वो जो है मंडला की शान है, कहना चाहिए। अगर कोई मंडला को जानता है तो कान्हा नेशनल पार्क के कारण ही जानता है। तो ये चीज़ें हमें देखना है कि भाई जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो यहाँ देखने कौन आएगा। और बाघ जो है एक राष्ट्रीय पशु है हमारा, तो उसको सेव करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं एक समाज सेवी के नाते मंडला की मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसकी तरफ शासन और प्रशासन दोनों को देखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाहर से भी लोग आते हैं तो भी वो कान्हा जाते हैं, कोई फॉरेनर्स भी आता है, विदेशी भी, वो भी कान्हा जाता है, यहाँ के लोकल लोग तो जाते ही जाते हैं। तो अगर वहाँ बाघ ही नहीं रहेगा तो वहाँ देखने किसको जाएंगे। तो ये मतलब मुद्दा ही ये कहना चाहिए कि बाघों की
रक्षा होनी चाहिए। और मैंने भाई लोग को देखा, भाई लोगों का यहाँ से निकल रही थी, तो एक परिचित के लोगों ने बुलाया, तो मैं आई कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि अगर जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो यहाँ मंडला आएगा कौन देखने एक चीज़। और दूसरी देख रहे हैं लगातार यहाँ पर पत्रकार साथी जो है धरना पर बैठे हुए हैं, और लेकिन अभी तक उच्च अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर पत्रकारों की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आए हैं। हम अभी और भी बात करना चाहेंगे, हमारे साथ नीरज भैया हैं। नीरज भैया, क्या बोलना चाहेंगे आप? बाघों की लगातार ये मौत हो रही है। देखिए, आज धरना का दूसरा दिन है। अभी तक तो कोई प्रशासनिक स्तर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारी कई सारी मांगे हैं, लगभग 15 सूत्री मांगे हैं। टोटल मांगे बाघ संरक्षण को लेकर हैं, कान्हा में क्षेत्र में जो अव्यवस्थाएँ फैली उनको लेकर है। और कल ऐसी जानकारी मिल रही कि मुख्यमंत्री जी का मंडला आगमन हो रहा है निवास में, तो एक डेलीगेशन सीएम से मिलने का प्रयास करेगा वहाँ पर, और इन सब बातों से अवगत कराएगा मुख्यमंत्री जी को। और वहाँ पे और तमाम नेता भी निवास में आ रहे हैं, एक विवाह सभा समारोह में आ रहे हैं। तो वहाँ हम इस बात को, विषय को हमारे डेलीगेशन रखेगा कि मंडला में क्या चल रहा है और कान्हा प्रबंधन केंद्र लापरवाही। जब ये बाघों की लगातार जब मौत हो रही थी, उस समय भी सीएम साहब यहाँ पे कान्हा में आए हुए थे, तो उनको ये इस बात की क्या सूचना नहीं मिली? देखिए, वो एक कुछ जानवरों का कुछ ऐसा था कान्हा क्षेत्र में, उस कार्यक्रम में वो आए थे और उनका मुक्की गेट के पास आगमन हुआ था, और उस कार्यक्रम की सूचना मीडिया को उस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। तो मीडिया को जिला प्रशासन की ओर से, कान्हा प्रबंधन की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई थी। तो पत्रकारों को बाद में जब प्रेस नोट जारी किया गया कान्हा प्रबंधन की ओर से, तब पता चला कि मुख्यमंत्री जी का कान्हा नेशनल पार्क आगमन हुआ है, जबकि उसी दौरान इन बाघों की मौत हुई। तो वहाँ पे ये सवालात करने के लिए कोई मीडिया का साथी नहीं था, और संभवतः ऐसी जानकारी भी है कि सीएम को भी ठोस जानकारी इस विषय की नहीं दी गई थी, तो उनके नॉलेज में पूरा विषय नहीं रहा। तो इसलिए अब हम पुनः, चूँकि अब कल सीएम साहब का मंडलागमन हो रहा है, तो कल हम इस विषय को रखेंगे। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही है कि सूपखार में 5 टाइगरों की मौत हो गई है, जिसकी सूचना अभी तक पत्रकारों तक नहीं पहुंच पाई है। कहाँ तक सच है? देखो, ऐसा है कि चर्चा तो चल रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है, और क्या मामला है, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पत्रकारों ने अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे पत्रकार साथी हैं, उस क्षेत्र के पत्रकार साथियों को सूचना भेजी है, और जैसी अपडेट हम लोग को प्राप्त होता तो उसको फिर जानकारी में समाज के लाया जाए। दूसरा दिन हो गया है, आज कोई अधिकारी पदाधिकारी को यहाँ धरना स्थल पर? देखिए, धरना प्रदर्शन तो जारी रहेगा। अधिकारी आए चाहे ना आए, विषय को समझें चाहे ना समझें, हम क्रमशः इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और समय आने पर ठोस निर्णय लेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्रकारों की लगातार मांग है कि कान्हा को अगर बचाना है तो प्रबंधन को हटाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमित सैन के साथ संजय नंदा, मंडला अपडेट न्यूज, मंडला। मंडला अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मंडला की कोई खबर आपसे न छूट पाए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद। मंडला जिला की हर खबर दिखाता है मंडला अपडेट न्यूज।